देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। पीएम मोदी रूस के कजान में हो रहे 16वें विश्व समिट में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे हैं। पीएम मोदी के कजान में भव्य स्वागत किया गया। उनके सम्मान में रूसी नागरिकों ने कृष्ण भजन गाया और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक भावपूर्वक प्रदर्शन के साथ उनका स्वागत किया। भारतीय प्रवासियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। हर तरफ लोगों के हाथ में तिरंगा दिखाई दिया। साथ ही सभी पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के साथ भारत में बढ़ते तनाव को लेकर साफ कर दिया कि कनाडा दोहरा चरित्र अपनाता है। उन्होंने कहा कि कनाडा को तब कोई दिक्कत नहीं होती जब उनके राजनयिक भारत में हमारी सेना और पुलिस की जानकारी इकट्ठा करते हैं, वहीं हमारे राजनयिकों पर पाबंदी लगा दी जाती है। ये कनाडा का दोहरा रवैया नहीं तो क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में समीकरण अब बदल रहा है, विश्व में शक्ति संतुलन बढ़ रहा है। ऐसे में पश्चिम के देश इसे पचा नहीं पा रहे, हालांकि सभी पश्चिम के देश एक जैसे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहाँ 288 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होना है। चुनाव से पहले सभी दल के नेताओं और कार्यकर्ताएं प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इस बीच मुंबई की सड़कों पर सीएम योगी के बैनर दिखाई दिए हैं। इन बैनर्स में सीएम योगी की तस्वीरों के साथ एक स्लोगन भी लिखा है। स्लोगन में लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे। वहीं मुंबई में लगे इस बैनर को बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इसका संबंध आजादी के समय हुए बंटवारे से है। लॉरेंस बिश्नोई पर करनी सेवा ने घोषित किया 1,11,111 रुपए का इनाम। करनी सेवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जो पुलिसकर्मी आतंकवादी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को करनी सेवा की तरफ से 1,11,111 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में एआईएमआई की एंट्री हो गई है। एआईएमआई ने बेलागंज से मोहम्मद जमीन अली को उम्मीदवार बनाया है और इमामगंज से कंचन पासवान को उम्मीदवार बनाया है। तरारी और रामगढ़ में भी उम्मीदवारों के नाम जल्द ऐलान कर सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी उपस्थित रहेंगे। प्रियंका गांधी के वायनाड से नामांकन दाखिल करने को लेकर राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, वायनाड के लिए मेरी बहन प्रियंका से बेहतर उम्मीदवार की कल्पना नहीं कर सकता। वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान है और मुझे विश्वास है प्रियंका वायनाड की जरूरतों में जोरदार पैरवी करेगी और सांसद के रूप में एक सशक्त आवाज बनेगी। दिल्ली महिला आयोग की तरफ से सभी संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जिन्हें भी नौकरियों से निकाला गया है उनको वापस दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मेरे जिन बहनों को डीसीडब्ल्यू से निकाला गया है, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ, उन्हें उनकी नौकरियां वापस दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहराइच हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी बुधवार तक रोक लगा दी है। आज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, हम मामले की सुनवाई कल करेंगे, तब तक कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेंगे। जस्टिस गवाई और जस्टिस विश्वनाथ की बेंच ने यह आदेश दिया है। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गंदेरबल में रविवार को हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले डॉक्टर शाहनवाज के घर मंगलवार को दौरा किया। उमर अब्दुल्ला मध्य कश्मीर के वाडगम जिले में नाइकदगाम गांव में डॉक्टर के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मृतक डॉक्टर के परिवार से मुलाकात की और साथ ही उनके प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की। भारत के 20 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इन 20 विमानों में 10 विस्तारा के जबकि 10 इंडिगो एयरलाइंस के विमान हैं। धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। खबर को लेकर विस्तारा एयरलाइंस के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। प्रवक्ता ने बताया, हम इस खबर की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा, 21 अक्टूबर 2024 को विस्तारा की कुछ उड़ानों पर सोशल मीडिया पर सुरक्षा संबंधित धमकियां मिली हैं। जैसे ही धमकियां मिली, हमने तुरंत संबंधी अधिकारियों को सूचित किया। सूचना के बाद अधिकारी सभी सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं। हरियाणा में पराली जलाने की घटना पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शन सामने आया है।
विभाग के तमाम जिलों के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पराली जलाने से बढ़ रहे केसों पर कार्रवाई न करने को लेकर इन कर्मचारियों और अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के फिल्म वार 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन आपस में भिड़ते नजर आएंगे। फिल्म को लेकर हर रोज कुछ न कुछ बड़ा खुलासा हो रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि इसमें एक तगड़ा तेज सीक्वेंस होगा। इसी बीच फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। फिल्म में शाहरुख खान का पठान लुक में एक कैमियो हो सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला अब 24 अक्टूबर को पुणे में खेला जाएगा। इस मैच के लिए शुभमन गिल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। शुभमन सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाए थे। टीम इंडिया को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था। गिल की गैर मौजूदगी में सरफराज खान को टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में जगह दी थी। इजराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया है। अपने बयान में ईरान समर्थक समूह ने कहा कि उसने इजराइल की राजधानी में स्थित निरेट क्षेत्र पर मिसाइलों से हमला किया है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में लेबनानी समूह का कहना है कि उन्होंने हालिया हमला गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता और लेबनानी लोगों की रक्षा के समर्थक में किया है। हिजबुल्लाह का बयान अल जरीर के सनद एजेंसियों द्वारा सत्यापित वीडियो के बाद आया। भारत और चीन की सीमा को लेकर दोनों ही देशों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच मंगलवार को समझौता हो गया, जिसके बाद पूर्वी लद्दाख में अब दोनों सैन्य अपनी पुरानी जगह पर लौट गए हैं। इससे पहले 21 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों के बीच सीमा से सेना हटाने को लेकर सहमति हो गई है। चीन के पूर्वी लद्दाख ने सैन्य गतिरोध खत्म करने के लिए भारत के साथ समझौते होने की पुष्टि की है। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।